हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इसका जो पार्ट 3 था, यहाँ पे जो पार्ट 3 है यहाँ वाले में, इसका ये वाला लाइन का निकाल लिया हुआ है बार। इस वाले बार का कटिंग लेंथ समझ लीजिए, या कटिंग लेंथ नहीं, अभी सिर्फ स्टील निकाला हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में है, जो कि यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है सूत्र लगा के। सबसे पहले tan थीटा बराबर लंब बटा आधार किया। लंब का मान थीटा के हिसाब से लिया जाता है। थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो लंब 425 हो गया, आधार 875 हो गया। उसके बाद tan थीटा का मान निकाल लिया। ये हमारा L1 इसको मान लीजिए 425 mm। उसके बाद L2 निकालना हुआ, तो L2 अगर हमको निकालना है तो हमको ये वाला लेंथ नहीं पता है, जबकि tan थीटा पता हुआ है और इसका ये 875 वाला जो भाग है आधार पता है। तो मैंने L2 निकाला। L2 निकालने के लिए L2 बराबर tan थीटा इंटू ए मतलब आधार। 875 mm से इसको क्या किया, माइनस करते 140 mm चले जाएंगे तो हमें L7 तक गए हुए थे। तो L2 निकाला, इसी तरह L3 निकाला, उसके बाद L4, L5, L6, L7। जबकि अगर देखा जाए L7 हमको 17 mm मिल रहा है, तो 17 mm नहीं, हमको सिर्फ 6 तक ही निकालना था, जो कि मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोगों ने 6 नोज लिया था, 6.25 मतलब 6 नोज लिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग L6 तक ही मानेंगे, L7 तक नहीं मानेंगे, L6 तक ही मानेंगे, जो कि 85 mm है। अब हम लोग इसके आते हैं इस वाले भाग पे। यहाँ पे जो है, यहाँ पार्ट 3 दोनों का सेम है। सेम होने का मतलब ये है 500 इधर से है, 500 इधर से है, 700 ये है, 500 ये है। तो पार्ट 3 दोनों तरफ से सेम था। तो मैंने इसका एक ड्राइंग बना हुआ है। टॉप मेन बार, ये है हमारा टॉप मेन बार, जो 16 फाई का है। अब हम लोग इसको देखेंगे। देखने का मतलब ये है कि जो हम लोग L1 निकाले थे, L1 हमारा 425 mm था, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। L1 हमारा यहाँ पे है 425 mm, ये है L1 425 mm। उसके बाद इधर भी 425 mm रहेगा और इधर भी रहेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब हम लोगों ने इस वाले ड्राइंग में देखा है, इधर और इधर सबका सेम था, तो हमने कटिंग इसका लेंथ निकाल रहे थे तो सेम रहेगा। अब 425 mm L1 हो गया। L2 हमारा देखेंगे, L2 हमारा 356 mm इधर हो जाएगा, 356 mm इधर हो जाएगा। L3 हमारा 289 mm है, 289 इधर हो जाएगा, 289 इधर हो जाएगा। L4 हमारा 221 mm है, 221 mm इधर, 221 mm इधर हो जाएगा। L5 हमारा 153 mm है, 153 mm इधर, 153 mm इधर हो जाएगा। L6 हमारा 85 mm है, यहाँ पे L6 हमारा 85 mm है, 85 mm इधर हो जाएगा, 85 mm इधर हो जाएगा। ये हमारा 17 mm वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 6 नोज ही लिया हुआ है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोगों ने सिर्फ 6 नोज लिया हुआ है, और 6 नोज में इसकी कटिंग लेंथ 700 mm है। 700 mm इसकी कटिंग लेंथ है। इसका मतलब ये जो है 700 mm बन रहा था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ये हमारा सभी में 700 mm रहेगा। 700 mm, 700 mm, 700 mm, 700 mm, 700 mm। ये हमारा 17 mm वाला नहीं रहेगा। इसको मैं गलत काट देता हूँ, क्योंकि 6 नोज ही हम लोगों ने लिया है, इसीलिए यहाँ 700 mm। अब हम लोग आते हैं इसके मेन बार। मेन बार मतलब इसका अगर हम लोगों को चित्र बनाना हो तो इसका चित्र कैसे बनेगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों मर्ज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे पार्ट 1 का हम लोगों का चित्र बना हुआ है ऐसे, ये 1550, उसके बाद 300 का यल। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 जब मर्ज होगा तो इसका जो ये बनेगा हम लोगों का मेन बार, इसका मेन बार ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। इसमें देखा जाए एक पार्ट हमारा 425 mm है, ये हमारा मान लो 425 mm यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद 700 mm है, 700 mm यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद फिर 425 mm है। इसका मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कितना आता है, ये हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये भी है, ये यहाँ पे भी दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब 2D डिडक्शन होगा। और मेन बार जो हमारा है वो 16 फाई का है। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा ये हम देख लेंगे। और ये 300 ही रहेगा। 300 रहने का मतलब ये है, हमने इससे पहले भी यल का मान निकाला हुआ है, जो कि पार्ट 1 में 600 mm जो थिकनेस था, उसमें से 75 mm कवर घटाया। यहाँ पे 75 mm कवर घटा के 450 आया। 450 का 2LD/3 किया तो हमारा 300 mm आ गया, जो कि यहाँ टॉप मेन बार पार्ट 1 में जो था
300 mm वही 300 mm इधर भी रहेगा, क्योंकि 600 mm थिकनेस सबके लिए समान रहेगा। 300 mm इधर हो गया, 300 mm हमारा इधर हो गया। अब इसका हम लोग मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने का मतलब तीनों का कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। ये 300 mm रहेगा, ये भी 300 mm रहेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 425 प्लस 425 को 2 बार कर देते हैं प्लस 700 कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1550 mm। ये आ गया पहला 1550 mm। उसके बाद ये है हमारा L1। अब L2 का निकालते हैं। L2 का कितना आएगा? L2 का निकालेंगे। अब हम निकालेंगे L2 का। L2 का यहाँ पे सीधे डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन ऐड करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 356 mm प्लस 700 mm प्लस 356 mm। ये हमारा हो जाएगा 356 mm। ये हमारा 300 सब तरफ सेम रहेगा 300। तो ये 356 mm का 2 बार गुणा हो जाएगा प्लस 700 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1412। ये हमारा 1412 mm का बनेगा। L3 हमारा कितने का बनेगा ये देख लेते हैं। L3 भी हमारा 300 ऐसे रहेगा। उसके बाद ये कितने का आता है ये हम लोग देखेंगे। L3 हमारा यहाँ पे जाएंगे, 289 प्लस 700 मतलब 289 गुणे 2 प्लस 700, ये हमारा आ जाएगा 1278 mm। यहाँ पे 1278 mm में वो हो जाएगा L3। इसी तरह L4 निकालेंगे। L4 भी हमारा इधर इधर का 300 ही mm रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे L4 देखते हैं, 221 mm यहाँ है, 221 mm यहाँ है प्लस 700, 221 गुणे 2 प्लस 700, ये हमारा हो गया 1142। ये हमारा आ जाएगा 1142 mm। उसके बाद L5 आते हैं। L5 निकालेंगे। ये हमारा 300 mm हो जाएगा, इधर का भी 300 mm हो जाएगा। L5 निकालने के लिए इसका लेंथ देखेंगे, 153 mm यहाँ है, 700 mm ये है, 153 mm ये है। इसका मतलब 2 बार 153 का गुणा करेंगे प्लस 700 mm जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1006 mm। 1006 mm ये हमारा हो जाएगा 1006 mm। उसके बाद हम लोग L6 देखेंगे। L6 हमारा ऐसे, इसका भी 300 mm रहेगा, 300 mm रहेगा। उसके बाद L6 देखेंगे, यहाँ पे ये 85 mm इधर से गया हुआ है, 85 mm ये है, 700 mm ये है। अब दोनों हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो 85 गुणे 2 प्लस 700 ये हमारा आ जाएगा 870 mm। इसका मतलब इसका टोटल लेंथ हो जाएगा 870 mm। अब क्या करेंगे, इन लोगों का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए सेम फार्मूला वही यूज करेंगे जो कि हम लोग पहले यूज करते आ रहे थे, कटिंग लेंथ। ये हमारा कटिंग लेंथ निकलेगा तो होता है टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। अब टोटल लेंथ हमारा हर किसी का देख लेते हैं कितना कितना, सबका कटिंग लेंथ अलग अलग आएगा। इसलिए अलग अलग आएगा क्योंकि सबका यहाँ पे देखा जाए ये हमेशा घटता चला गया है, इधर से देखते जाएंगे घटता चला आया है, तो इसलिए इसकी हर किसी की कटिंग लेंथ अलग अलग आएगी। पहले का निकाल लेते हैं, जो कि पहले से निकाला हुआ है 1550 प्लस 300 का। तो देखा जाए 1550 प्लस 300 का निकाला हुआ है, 2 मीटर 86 आ रहा था। तो इसका हम सेम लिख देंगे 2.086 मीटर। उसके बाद L1 का निकल गया, ये L2 का निकालेंगे। L2 का अगर निकालेंगे तो 300 प्लस 300 टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। मैं सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, 300 गुणे 2 प्लस 1412 माइनस बेंड डिडक्शन। इधर 90 डिग्री बन रहा है, इधर 90 डिग्री बन रहा है। 16 mm का अपना बार है, ये 16 mm का टॉप मेन बार है। तो क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जितना होगा उतना हो जाएगा। 64 mm घट जाएगा क्योंकि 2D मतलब 4D मतलब 4 गुणे 16, 16 चौके 64, तो 64 घट जाएगा। ये आ जाएगा 1.948, ये आ जाएगा 1.948 मीटर। इसके बाद L3 का निकालेंगे। मैं सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान देना। 300 प्लस 1278 प्लस 1278, उसके बाद 1278 फिर माइनस 64 mm, इसका भी बेंड डिडक्शन सेम होगा 64 mm। तो ये हमारा आ जाएगा 1.814 मीटर। उसके बाद L4 का निकालेंगे। L4 का भी निकालेंगे तो मैंने पहले 300 का 2 बार गुणा कर दिया। L4 के लिए 300 प्लस 300 का 2 बार। उसके बाद 1142
1142। उसके बाद बैंड डिडक्शन सब जगह सेम है, 2 2D 2D 4D 4 मतलब 4 गुणे 16, 16 चौके 64 mm। ये आ जाएगा L4 1.678 मीटर। उसके बाद L5 निकालेंगे। L5 हमारा आ जाएगा, L5 हमारा आ जाएगा 300 300 पहले कैलकुलेशन कर लिए, 300 का 2 बार गुणा किए, प्लस 1 मीटर 6, 1 मीटर 6 मतलब 1006, 1006। उसके बाद इसमें भी बैंड डिडक्शन जो है वो 2D 2D है, माइनस 64। तो ये हमारा आ गया 1.542 मीटर। उसके बाद अब हम आ जाएंगे L6 पे, L6 निकालेंगे। तो L6 निकालने के लिए भी इसमें भी 300 mm का 2 बार गुणा, प्लस 870 माइनस 2D 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 मतलब 4D 4 गुणे 64, 4 गुणे 16 तो 16 चौके 64। ये आ जाएगा 1.406 मीटर। अब देखा जाए सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे टॉप मेन बार मैंने सबका निकाल लिया। ये टॉप मेन बार मतलब पार्ट 1 का निकाला, उसके बाद पार्ट 2 का अलग से, पार्ट 2 का अलग से निकाला कटिंग लेंथ, उसके बाद पार्ट 3 का निकाला, पार्ट 3 का निकाला। अब पार्ट 3 2 था तो इसलिए दोनों इधर से और इधर से ऐड कर दिए। उसके बाद अब हम लोग क्या किए, ये इसका टॉप मेन बार निकाले हैं, टॉप मेन बार निकाले हुए हैं। अब लिखेंगे टॉप मेन बार का कैलकुलेशन जो हमने किया हुआ है ये पूरा है, इसका कटिंग लेंथ निकल गया। नोज जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे पार्ट 1 का देखा जाए, पार्ट 1 का कितना नोज निकाले थे हम लोग, 6 नोज। पार्ट 1 का हमारा निकला था 6 नोज। उसके बाद पार्ट 2 का हमारा 6 नोज निकला, इसका भी। पार्ट 3 का भी हमारा 6 नोज निकला। तो इसका मतलब टोटल अगर देखा जाए इसमें तो 6, और ये हमारा मान लो क्या कहते हैं, इधर यहाँ पे मैं एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। ये हमारा ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ 6 नोज, यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 नोज हो जाएगा। एक मतलब 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6वां नोज हो जाएगा। उसके बाद 6 नोज मतलब टोटल 6 नोज इसमें आ रहे थे, 6 नोज इसमें आ रहे थे, तो टोटल हो जाएगा 12 नोज। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6वां नोज है, 6 6 12 नोज, 12 नोज हो गए। अब 12 नोज में अगर कोई पूछता है कटिंग लेंथ कैसे निकाले, तो कटिंग लेंथ पार्ट 1 वाले का 6 नोज सेम रहेगा। पार्ट 1 वाले का जो कटिंग लेंथ रहेगा 2.86 वो 6 नोज का सेम रहेगा। उसके बाद जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसका एक एक स्टील का कटिंग लेंथ अलग अलग निकलेगा, जो कि यहाँ पे 6 नोज हो जाएगा, L6 मतलब 6 नोज। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए टॉप मेन बार F1 फुटिंग का टॉप मेन बार टोटल नोज जो होगा, टोटल नोज वो होगा हमारा 6 नोज पार्ट 1 में, प्लस 6 नोज पार्ट 2 और पार्ट 3 जो मर्ज है, टोटल 12 नोज होगा। 12 नोज ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद एक का ये निकला हुआ है। इसी तरह टॉप मेन बार के बाद टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना बचा हुआ है। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में बताऊंगा, पहले मैंने टॉप मेन बार बता दिया जो कि 12 नोज हो रहा है। हर किसी की पार्ट 1 में सबकी कटिंग लेंथ सेम रहेगी, पार्ट 2 और 3 जो है ये अलग से, एक इसका कटिंग लेंथ सबका अलग अलग रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग मेन बार कैसे पता करेंगे कौन सा है और डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा है, जो कि यहाँ ए सेक्शन कटा हुआ है। ए सेक्शन कटने का मतलब ये जो 1700 वाला है, ये 1700 वाला हमको यहाँ पे दिखाया हुआ 2 पाइल दिखा रहा है, इसका मतलब एक ये और एक ये, दो पाइल दिखा रहा है, इसका मतलब दो पाइल 1700 mm का। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो है ये 1700 mm कटिंग किया हुआ है सेक्शन ए, ये 1700 mm है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा है 1700 mm। अब 1700 mm वाले में देखते हैं मेन बार कौन सा है। 1700 mm वाले में ये ऊपर का जो गया हुआ है ये है हमारा मेन बार, टॉप मेन बार। ये जो पार्ट जा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ से यहाँ तक वाला 300 है, ये इधर यल जो है 300 है, ऐसे इधर वाला भी यल 300 है। तो ये हमारा 1700 वाला का टॉप मेन बार का अभी हम लोगों ने पूरा BBS बनाया है। अभी इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार का बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन बार मतलब ये जो गोल वाला है
ये हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाएगा, जिसका अभी हमको VBS बनाना मेन पता है। मेन बार ये वाला है, ये जो ऊपर से ऐसे करके गया हुआ है 1700 वाला, ये हमारा मेन बार है, और ये जो गोल गोल रखा है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और दोनों का जो साइन गया हुआ है वो है 16 TS 140 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब दोनों का जो है सेंटर टू सेंटर 140 mm है, और जो डाया स्टील का है वो 16 है। डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार दोनों का, हाँ, दोनों का 16 ही रहेगा जो रहेगा बार। ये हमारा हो गया। अभी हमको इस वीडियो में एक चीज़ और बताना बचा हुआ है। बताना ये है कि इसका, जैसे हम लोगों ने सबका टोटल लेंथ निकाल लिया, कटिंग लेंथ निकाल लिया, नोज निकाल लिया, इसका मतलब अब हमको थोड़ा वेट बताना बचा हुआ है, जो कि मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट निकालने के लिए पार्ट 1 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। पार्ट 1 का अगर वेट निकालना हो तो कितना आएगा, ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। पार्ट 1 का वेट, जैसे यहाँ पे 6 नोज आया हुआ था पार्ट 1 में, 6 नोज आया हुआ है, तो टोटल नोज मतलब 6 है नोज। उसके बाद कटिंग लेंथ जो है पार्ट 1 का जो कटिंग लेंथ है वो हमारा है 2.086। उसके बाद इसका नोज कितना है ये हम देख लेते हैं। एक मेंबर मतलब इसके अगर देखा जाए तो F114 के 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, 1 2 3 4, टोटल 8 मेंबर हैं, 8 एलिमेंट हैं, जबकि हम लोग सिर्फ अभी एक एलिमेंट का पार्ट 1 देख रहे हैं। तो ये इतना है गुणे 6 नोज है, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा इतना मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा टोटल लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा 2.086 इंटू 6, ये हमारा आ गया 12.516। ये हमारा मीटर में आ गया है। मीटर में आने के बाद ये 16 डाया का है, टॉप मेन बार 16 डाया का है। तो मैंने कैलकुलेशन बताया हुआ था कि 16 mm के लिए यूनिट वेट, मतलब 1 मीटर का वेट कितना होता है। 1 मीटर का जो वेट होता है वो 16 mm का स्टील का वो होता है 1.58 kg। ये 1 मीटर का वेट है 1.58 kg, 1.58 kg 1 मीटर का वेट है। अब उसके बाद हम टोटल लेंथ इसका है 12.516, इसमें हम 1.58 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। तो ये टोटल वेट निकल जाएगा। ये टोटल लेंथ अभी निकाल रहे थे। टोटल लेंथ 12.516 आया हुआ है, टोटल लेंथ हमारा आया 12.156। उसके बाद निकाल लेते हैं टोटल वेट हमारा आ जाएगा 12.516 गुणे 1.58, तो 1.58 12.516, ये हमारा आ जाएगा 19.775 kg। ये हमारे पार्ट 1 का आया हुआ है। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी आएगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है दोनों मर्ज है। मर्ज होने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मैंने कटिंग लेंथ निकाला हुआ है जो कि अलग अलग निकाला हुआ है। इस वाले में सबका कटिंग लेंथ अलग अलग निकाला हुआ है। यहाँ पे सबका कटिंग लेंथ अलग अलग निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम टोटल लेंथ इसका निकाल लेंगे। टोटल लेंथ आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है ये हो जाएगा 2.086 प्लस